हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। मेरे चेहरे पर ही खुशी नज़र आ रही होगी मायके जाने की। हाँ जी, आज डेट है 30 अगस्त और आज मैं जा रही हूँ मायके। तो बस तैयारियाँ चल रही है। मैं हो गई हूँ नहा के तैयार और नेल पेंट लगा लेती हूँ क्योंकि ये रह जाता है। बाकी सब कुछ तो तैयार मैं हो जाती हूँ, पर नेल पेंट जो है हमेशा छूट ही जाता है। तो आज मैंने सोचा मैं पहले ही लगा लेती हूँ। और कल मैंने लगवाई थी मेहंदी और मेहंदी में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। मेहंदी की कीप अच्छी नहीं थी, तो कुछ जगह मेरे मेहंदी जो है ना वो कलर नहीं आया मेहंदी का। तो मैंने जो है सुबह उठ के और मेहंदी जो है खुद से लगाई जहाँ पर मेहंदी का कलर नहीं आया था। तो मेरी मेहंदी कहीं से डार्क और कहीं से लाइट शेड की लग रही है। नहाकर अच्छे से तैयार होकर मैं मांड रही हूँ सूंड। तो हमारे यहाँ पे राजस्थान में और ये सूंड मांडे जाते हैं रक्षाबंधन पर। तो आज सूंड मंडेंगे सुबह सुबह 30 अगस्त को और कल 31 को। और सुबह सुबह जो है इनको और जिमाया जाएगा, भोग लगाया जाएगा, जो घर पे मैं खीर और जो सारी चीज़ें बनाऊँगी ना उनका। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे होता है। तो सुबह सुबह मुहूर्त है 10 बजे से पहले पहले जो है ना सूंड मांडने हैं। तो बस मैं सुबह सुबह उठी और जल्दी से मैंने घर का काम निपटाया, बच्चों के लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद मैं तैयार होके और सूंड मांड देती हूँ, फिर हम निकलेंगे मायके के लिए। हाँ जी, तो ससुराल की सारी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो पूरी करने के बाद जो है मैं जाऊँगी अपने मायके। और कहाँ कहाँ पे ये सूंड मांडे जाते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ पे तो हर साल ही मंडते हैं ये सूंड, और ये जो गेरुआ मिट्टी आती है ना इससे मांडे जाते हैं। सुबह नहाकर मैंने नाश्ता बना दिया था। सबसे पहले बच्चों के लिए प्लेन पराठे बना दिए थे ताकि जब तक मैं सूंड मांडू बच्चे नाश्ता करके तैयार हो जाए और हम जल्दी से जो है मायके के लिए निकल जाए। और काम की स्पीड है ना दोगुनी हो जाती है जब मायके जाना होता है, बड़ी स्पीड में काम होता है। आज मैंने बहुत जल्दी जल्दी अपना घर का काम निपटाया है। मैंने कैमरा भी नहीं उठाया सुबह सुबह क्योंकि आज फिर ब्लॉग में और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, तो फिर मैंने सुबह का कुछ भी शूट नहीं किया। पर काम बड़ी जल्दी जल्दी हो गया था। तो बच्चों ने यहाँ पे नाश्ता कर लिया है, मैंने कुछ भी नहीं खाया। मुझे भूख नहीं लगती जब मैं मायके जाती हूँ। और किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे ज़रूर बताना कि काम की स्पीड तेज़ हो जाती है और भूख नहीं लगती है खुशी खुशी में। और जी बस हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं, बच्चों ने नाश्ता कर लिया था और हम जा रहे हैं अब मायके राखी बनाने के लिए। तो आज रात को तो मैं बनाऊंगी अपने मायके में राखी और कल 31 को मनाऊंगी अपने ससुराल में राखी। तो इस तरह से हम राखी का त्यौहार मना रहे हैं क्योंकि दो दिन है राखी का त्यौहार। और रास्ते में कोल्ड ड्रिंक ना लें ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और बुलबुल ने जो है ना विंडो बंद ही की थी गाड़ी की, उसको बहुत ज़्यादा मतलब उल्टी वाली दिक्कत रहती है। किसी ने कहा था कि दीदी आप टैबलेट दे दिया करो, किसी ने कुछ नुस्खे बताए थे, पर कोई नुस्खा जो है असर नहीं करता। और ये देखो मेरी मेहंदी मुझे हंसी आ रही है खुद को देखकर। खैर ये जो राखी मैंने बनाई है ना हैप्पी राखी लिख के, ये मैंने खुद से लगाई है मेहंदी क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी मेहंदी जो है ना रची नहीं थी। पता नहीं कैसी ही वो कीप थी, पुरानी कोई कीप थी इस वजह से। तो जी यहाँ पे और पहुँच गए हैं हम मायके और गुड्डू भी खुश हो गई। गुड्डू का वैसे पहले आने का मन नहीं था बिल्कुल भी, इसको ट्रैवल नहीं करना था। इसने कहा था कि रहने देते हैं मम्मी, नहीं जाते। मैंने इससे पूछा था कि अगर तेरा मन है तो चलते हैं वरना रहने देते हैं, तो इसने मना कर दिया था। फिर मतलब ऐसा चल रहा था जाए ना जाए, जाए ना जाए, और इस तरह से और हमारा प्लान बना और हम फाइनली जो है पहुंच ही गए हैं मायके। और आते ही मम्मी ने जो है बना रखा था मौसमी का जूस, और बस मिल लीजिए मेरी मम्मी से भी। मैं पहुंची उसके 1 घंटे बाद दीदी भी आ गई थी और यहाँ पे मम्मी बना रहे हैं खाना। मम्मी कह रही हैं कि नाश्ता नहीं करके आई हो, खाना खा लो जल्दी। पर हम दोनों को अभी भूख नहीं है, हम लोग अभी खूब सारी पहले बातें करेंगे और उसके बाद खाना खाएंगे। और यहाँ पे मैं और दीदी जो मिठाइयाँ लेकर आए हैं ना, तो सबसे पहले उनका भोग लगाएंगे भगवान जी को। तो वही मिठाइयाँ मैं लेकर आई हूँ। मेरे भाई को काजू कतली बहुत पसंद है और मैं जहाँ पे रहती हूँ ना वहाँ पे काजू कतली बहुत अच्छी मिलती है। मतलब वर्ल्ड बेस्ट काजू कतली हमारे यहाँ पे मिलती है। हमारे यहाँ की काजू कतली ना दूर दूर तक जाती है, इतनी बढ़िया मिलती है। तो काजू कतली मैं लेकर आई थी और दीदी लेकर आई थी रसगुल्ले। और जी मैंने यहाँ पे लगा दिया है सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग। और गुड्डू कर रही है अपने नाना जी से बातें। नाना जी उसको थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें
बता रहे हैं। बड़े यही करते हैं, भगवान जी की बातें बता रहे हैं। और दीदी का यहाँ पे चल रहा है फ़ोटोशूट, क्योंकि वही है कि घर से जैसे मैं निकली हूँ घर का काम करते करते, वैसे ही दीदी निकली है। तो घर पे फ़ोटो वोटो क्लिक करवाने का इतना टाइम मिलता नहीं है, तो मायके में आने के बाद ही जो है ये सब चीज़ें होती है। और हाँ, ये है बिट्टू, मेरी दीदी का बेटा। टीना से आप मिल चुके हो, मैंने जो है पहले जब मैं मायके आई थी तो मैंने मिलवाया था। टीना दीदी की बेटी है और ये है बिट्टू, ये है दीदी का बेटा। तो दीदी के 2 ही बच्चे हैं, टीना और बिट्टू। बिट्टू बड़ा है और टीना छोटी है। और यहाँ भाई का चल रहा है कि उसको क्या पहनना है राखी के वक्त। तो वही जो है यहाँ पे हमारी बातें चल रही है। वो कह रहा है कि मैं धोती पहनूंगा और हम सब लोग उसका जो है मजाक उड़ा रहे हैं कि अच्छी नहीं लग रही है। अंदर वाले रूम में देख, अंदर वाले रूम में होगा। गिराते नहीं, रख के इसको। यार मत कर। मम्मी सुबह से लगी हुई है तैयारियों में, क्योंकि बेटियां आई है, बेटा आया है, तो सबकी पसंद का कुछ ना कुछ मम्मी ने बनाया है। यहाँ पे ये जो सबसे पहले मैंने आपको सब्जी दिखाई थी ना, ये बाड़ करेले होते हैं हमारे यहाँ पे। मतलब ये छोटे छोटे करेले होते हैं जो मार्केट में वो मिलते हैं ना, वैसे वाले नहीं, ये देसी करेला होता है। और इसकी सब्ज़ी मम्मी ने बनाई है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी दीदी को भी पसंद है। तो हमारी पसंद से ये सब्ज़ी बनी है। साथ में मम्मी ने तोरई की सब्ज़ी बनाई है, लहसुन की चटनी है, छोले की सब्ज़ी है। और यहाँ पे मैंने लगा दी है दही भल्ले की प्लेट, जो मैं लेकर आई थी। और साथ में मैं इमली की चटनी भी लेकर आई थी। तो बस यहाँ पे अब खाना लगा रही हूँ मैं सबके लिए। मम्मी को हमने बोल दिया था कि आप रोटियां बना के छोड़ दो, जब हमको भूख होगी ना तब हम खा लेंगे। तो बस जी अब यहाँ पे फटाफट खा लेते हैं खाना, और उसके बाद जाएंगे हम लोग कहीं घूमने भी। हाँ जी, क्योंकि वही है कि खाना खाने के बाद थोड़ा सा हमारे पास टाइम है, क्योंकि राखी तो रात को जो है 9:30 बजे के बाद, 9 बजे के बाद बांधनी है। तो फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे मेले, आप लोगों को भी साथ में लेके चलूँगी। तो यहाँ पे लग गया है हमारा खाना, अब हम सब लोग खा लेते हैं खाना, और उसके बाद आप लोगों से सीधा मिलूँगी मैं मेले में। खाना वाना खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया, और उसके बाद हम लोग अब जा रहे हैं मेले में। क्योंकि वही है कि बच्चों को बड़ा रहता है, मेला देखने का मन रहता है। और मुझे ऐसे था कि गुड्डू आई है तो थोड़ा सा उसको जो है घुमा लाती हूँ। और यहाँ पे दीदी और टीना की मेहंदी देख लो, कितना सुंदर कलर आया और कितनी सुंदर मेहंदी लगवा के आई हैं दोनों, अच्छी लग रही है ना। तो जी ये है मेरे मायके का मार्केट, गलियाँ मेरे मायके की। और कौन कौन मुझे मेरे मायके से देखता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। 1-2 सब्सक्राइबर्स तो हैं जिन्हें मैं जानती हूँ जो मुझे मेरे मायके से देखते हैं। और जी फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं अभी मेले में, और अभी धूप नहीं है बिल्कुल भी, अभी टाइम हो रहा है शाम के करीबन 6 बज रहे। 6 बजे हम लोग आए थे, क्योंकि दिन में तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। और बस हम लोग पहुँच गए हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ इंजॉय कीजिए मेला। ये जो मेला है हमारे यहाँ पे, जब सावन स्टार्ट होता है ना तभी ये मेला लग जाता है। और हर साल सावन 1 महीने जो है मेला रहता है। ये इस साल तो सावन 2 महीने था, तो 2 महीने ये मेला यहाँ पे लगता है। और इसमें चूड़ी से लेकर कपड़े, ज्वेलरी और घर का जो सामान होता है ना सजाने का, और सारी चीज़ें जो है मिलती है यहाँ पे। झूले लगे हुए होते हैं, खाने पीने की स्टॉल होती है। तो जो लड़कियाँ सावन में अपने मायके आती है वो खूब यहाँ पे जो है मज़ा मस्ती कर सकती है, एंजॉय कर सकती है। आज भी अच्छी खासी भीड़ थी, अभी तो कम भीड़ है, रात को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पे। पर हम तो रात को जो है
है राखी मनाने वाले हैं, तो हम थोड़ा सा जल्दी ही आ गए थे। और बच्चे यहाँ पे जो है सिर्फ देख रहे हैं, ख़रीदा हमने कुछ भी नहीं था, क्योंकि क्वालिटी इतनी ज़्यादा कोई अच्छी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, ठीक होती है, ऐसा नहीं कि ले भी नहीं सकते, पर कुछ खास हमें कुछ पसंद नहीं आया। कुर्तियाँ वगैरह हमने देखी थी, पर ना ही हमें कुछ पसंद आया। और बुलबुल तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही है कि उसको क्या लेना है, क्योंकि मैं उसको घर से ही समझा कर लेकर आई थी कि ज़िद नहीं करनी है, सिर्फ एक ही चीज़ दिलाऊंगी, चाहे कुछ भी ले लेना, या तो कोई टॉय ले लेना, कुछ भी ले लेना। तो बस वो कंफ्यूज हो रही है कि एक ही चीज़ लेनी है इतनी सारी चीज़ों में से, तो मैं क्या लूँ। और यहाँ पे जो है लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस बड़ी सुंदर सुंदर मिल जाती है। मैं पिछले साल जब आई थी यहाँ पे तो मैं लेकर गई थी यहीं से, और वही मैं देख रही थी। मैंने कहा अब जो है रक्षाबंधन आ रहा है, जन्माष्टमी आ रही है, तो ड्रेसेस बहुत सुंदर सुंदर थी लड्डू गोपाल जी के लिए, तो मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ। और लड्डू गोपाल जी के कपड़े तो मैं जहाँ भी देखती हूँ ना, मेरा मन कर जाता है कि मैं ले लूँ। तो यहाँ पे मैं ड्रेसेस ही देख रही थी, बड़ी प्यारी प्यारी थी, सुंदर सुंदर। मतलब अभी आप जैसे जन्माष्टमी पे नहीं बनाओगे? हाँ तो ये सेट में देखना, ये सेट ले लो पूरा 60 हालात तो अच्छी रही है। वो मैं से नहीं बनता, इसलिए मैं प्लेन को प्लेन ये ले ले एक तो ले ले, सही है। BTS का पेन। भैया ये वाली अच्छी है, सेम ही है। इसे डबल, इसे बड़ी दूं क्या? हाँ इसे बड़ी दे, वो कौन दिला कलर भी आएगी। कितने का लगा सी? 2 जोड़ी देना, एक ही इसके साथ 200 रुपये हैं। या 50 जोड़ी लोगों तब पर भी है, लोगों तब पर भी है, क्योंकि यार 250-250 को बिकते 200 रुपये में दे रहा हूँ। ये बिकते है 200 में, सेल है, कोई भी यार जो पसंद करे। ये कुछ तो कम करो, 150 लगा सी। इसमें 1 रुपया नहीं कम नहीं जाता। चल फिर रहने दे। हाँ टीना और गुड्डू को स्लीपर्स दिला रहे थे, उनको पसंद आई थी, पर वो जो है 200 रुपये मांग रहा था, और मैं और दीदी बार्गेनिंग कर रहे थे कि थोड़ा कम कर दे, 50 रुपये कम कर दे, पर उसने कम नहीं की। पर फिर पसंद आ गई थी दोनों को, तो दोनों के लिए एक एक स्लीपर हमने ले लिए। घर जाने के बाद दिखाऊंगी। यहाँ पे तो जो है बस मैं शॉपिंग किए जा रही हूँ, क्या क्या मैंने खरीदा है वो घर जाने के बाद दिखाऊंगी। और ये कप भी बहुत सुंदर थे, कॉफ़ी जो मग थे ना बहुत सुंदर सुंदर थे। यहाँ पे तो मेले में ऐसी बात नहीं है, कुछ चीज़ें अच्छी भी मिल जाती है और सस्ती भी मिल जाती है। 70 रुपये का सेट था, मतलब 2 कॉफ़ी मग का सेट था, 35 का एक, बहुत ही मतलब बढ़िया लग रहे थे मुझे तो मैंने कप भी लिए। घर जाने के बाद आपको दिखाऊंगी। तो जी अब शॉपिंग तो हो चुकी है, और बुलबुल परेशान हो गई थी क्योंकि उसके लिए कुछ भी लिया नहीं, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो अब जो फाइनली वो ले रही है राइड। मैंने कहा अब तो झूले झूल ले और कुछ खरीदना रहने दो। तो सबसे पहले उसको ये हेलीकॉप्टर राइड करवा रहे हैं। बच्चों को बस यही रहता है कि मेले में आए हैं तो झूले वगैरह झूल लें। भाई मैं तो नहीं झूलूंगी, तीनों झूल लेगा। मैं भी नहीं। मैं तो नहीं आ सकती भाई, मैं तो मर जाऊँ। सोनिया जी को बुलाओ मेरे। मैं तो बोल तो बैठेगी क्या इसमें? ना भैया बीच में नहीं रुकता बेटा फिर। हाँ? लगता है क्या? चलेगा तो तेज ही बेटा। तूने टिकट ले ली क्या? हमारे घर तो 2 ही है बैठना रहा।
एक अकेला बैठ सकता है, कोई बैठे तो अकेला बैठ जाएगा। अकेला तो बैठ सकता है एक। बिट्टू अकेला बैठ जाएगा क्या? एक वापस कर दे, ये दो चली जाएंगी। जबरदस्ती के ऊपर नहीं, जबरदस्ती बिठावा तो बैठो, चला गया ऐसा करो, पहले तुम दो झुलाओ, फिर जिसको ज्यादा कम डर लगे ना वो बिट्टू के साथ और चलेगा। इतना टाइम नहीं है, जल्दी करो फिर लेट हो जाएगी। ओ मैं मर जाऊं। ना वो गंदा हो रहा है। अब तो ट्रेन में चल से आपड़ी है। किसमें ना गंदा हो रहा है, ये इसमें नहीं पसीना आ जाता है। उड़ो, डरना मत। ट्रेन में बिठाऊंगी, इसमें नहीं जाना, गंदा है। टैक्सी के मत छोड़े, मैं छोड़े इसी तरह मार के साल बैठ पूछ रहा हूँ मेरे को। उनको बहुत ज्यादा डर लगने वाला है, मैं पहले बता रही हूँ, वो रोने वाली है। ऊपर जाके लटक गई। हमें दो बैठने देंगे, बैलेंस ऊपर लटक रही है वो, देखो। आज पता चला हम तीनों भाई बहन कितने ज़्यादा डरपोक है और हमारी बेटियां जो है कितनी ज़्यादा ब्रेव है। मैं, दीदी और भाई तीनों ही जो हम तीनों को राइड से बहुत ज़्यादा डर लगता है, जो ऊपर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होती है। मुझे तो वैसे भी ऊंचाई से डर लगता है, मैं तो बैठ ही नहीं सकती। पतिदेव के साथ तो मैं फिर भी हिम्मत करके थोड़ा सा बैठ जाती हूँ क्योंकि उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। पर यहाँ पे जो सभी डरपोक थे, मेरे भाई को भी डर लग रहा था, मेरी दीदी को भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, बिट्टू को भी डर लगता है। तो गुड्डू और टीना लेने गई है ये जो बड़ी सी राइड होती है ना, गोल वाली, और जो बहुत ऊंचाई पे जाती है, पूरा शहर इससे दिखता है। और पर हमें डर लग रहा था तो हम सब ने मना कर दिया, सिर्फ गुड्डू और टीना गई है इस राइड पे और ये दोनों जो है एंजॉय कर रही है। बुलबुल का जाने का मन था पर उसको नहीं भेजा क्योंकि थोड़ा सा ऊंचाई था। और उसके बाद इन्होंने ये वाली राइड ली, ये भी बड़ी खतरनाक होती है। मैं तो एक बार बैठी थी अभी पीछे, हमारे जब मेरे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे मेला लगा हुआ था, तो मैं बैठी थी तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी, तो मैं तो इस पर नहीं बैठी। बाकी गुड्डू और टीना ने ये राइड भी ली थी, बिट्टू ने भी ली थी। मजा आया, बिट्टू तो को नहीं आया। मेले जैसी जगह में कब 2 घंटे पूरे हो जाते पता ही नहीं चलता। 6 बजे आए थे और अभी 8 बज रहे हैं और अब जब कि हमारा मेला देखना पूरा हुआ है। बुलबुल का तो अभी भी घर जाने का मन नहीं था, इसको बहला फुसलाकर हमने तैयार किया, इसको सॉफ्टी दिलाई, इसको पॉपकॉर्न दिलाई, तब जाकर ये मेले से बाहर निकली है। और ज़्यादा कुछ हमने खाना पीना नहीं किया था, शॉपिंग तो करी थी, वो मैं घर आके आपको दिखाऊंगी क्योंकि घर से खाना खा कर ही गए थे तो किसी का कुछ भी मेले में खाने का मन नहीं था। और जी यहाँ पे आते ही जो है तुरंत मैंने और दीदी ने चेंज कर लिए, साड़ी पहन ली है जो मैंने खरीदी थी रक्षाबंधन के लिए, स्पेशल ननद भाभी वाली साड़ी मैंने और दीदी ने तो पहन ली है। पर यहाँ पे हम लोग भाभी और हनु को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मैंने बताया था पीछे व्लॉग में, भाभी के यहाँ पे थोड़ी सी मिस हैपनिंग हो गई, उनकी दादी जी एक्सपायर हो गए तो इस वजह से वो हमारे साथ राखी नहीं मना पा रहे हैं। इसी वजह से मेरा मन भी नहीं था आने का बिल्कुल भी, क्योंकि वही है कि जब सब लोग साथ होते हैं ना तभी मज़ा आता है त्यौहार मनाने का। फिर पहले तो मैंने कैंसिल ही कर दिया था आने का, पर फिर मैंने और दीदी ने बात करी तो फिर हमारा ये था कि बच्चे इस बहाने जो है मिल लेंगे, क्योंकि टीना की भी छुट्टियाँ नहीं होती, वो भी बाहर पढ़ती है, गुड्डू की भी छुट्टियाँ नहीं होती, बच्चों को त्यौहार पर ही जो है ना मिलना होता है, तो एक ही दिन के लिए सही पर बच्चे आपस में मिल लेंगे। तो फिर हमने प्लान बना लिया, वरना भाभी और हनु के बिना और राखी का त्यौहार थोड़ा सा हमारा मायके में फीका सा ही रहा, उतना मज़ा नहीं आया। तो मायके में मैंने बनाया राखी का त्यौहार 30 को और कल 31 को मैं मनाऊंगी ससुराल में। और आपने राखी किस दिन मनाई मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अब रात को ही मैं वापस जा रही हूँ क्योंकि कल मुझे राखी मनानी है अपने ससुराल में। और इसी के साथ करूँगी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी और हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल।